अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। और अब समय हो चुका है हमारी वेब सीरीज आगे क्या होने वाला है आज के एपिसोड में। जैसा कि सभी आप जानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल आज बज सकता है, क्योंकि युद्ध के मैदान में ईरान और इजराइल की सेनाएं अब पूरी तरह से उतरने वाली हैं। ये बात हम किसी भविष्यवाणी के आधार पर नहीं, बल्कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के उस बयान के आधार पर कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने ईरान और हिजबुल्लाह के विरुद्ध सोमवार से हमला किए जाने की चेतावनी दे डाली है। लेकिन मध्य पूर्व में बिगड़ती स्थिति में अब कुछ ऐसा ही विनाश का संकेत हमें भी प्राप्त हो रहा है। इजराइल के प्रमुख दैनिक टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की धरती पर हमले को रोकने के लिए ईरान पर हमले की तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं। समाचार पत्र में कहा गया है कि अगर नेतन्याहू को सूचना मिलती है तो वो पहले हमला करने वाले हो सकते हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने रणनीति बनाने के लिए हाल में ही अपने सुरक्षा प्रमुखों के साथ गुप्त बैठक की थी। इसमें खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया और शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार मौजूद थे। वहीं रक्षा मंत्री यो गैरेंट और IDF चीफ ऑफ स्टाफ हरजी हवेली ने भी इसमें अपनी भागीदारी निभाई। 1980 के दशक की शुरुआत में ईरानी समर्थन से स्थापित हिजबुल्लाह मध्य पूर्व में इजराइल का पहला दुश्मन है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC द्वारा वित्त पोषित और सशस्त्र हिजबुल्लाह ईरान की मूल विचारधारा का समर्थक रहा है और मुख्य रूप से लेबनान की शिया मुस्लिम आबादी की वो भर्ती करता है। इधर ईरान ने शनिवार को कहा था कि हिजबुल्लाह इजरायली क्षेत्र में अपने हमले को और बढ़ाएगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि वो इजरायली सेना और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने की योजना बना रहा है। ये तनाव उस समय बढ़ा जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक सीनियर सैन्य कमांडर फुआद शुक्र की हत्या करा दी। 30 जुलाई को इजराइल ने दक्षिण बेरूत में घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र पर हमला किया गया था, जिसमें शुक्र और 5 नागरिक मारे गए थे। इधर इजरायली सेना के अनुसार दक्षिणी गाजा पट्टी से इजराइल की ओर 5 मिसाइलें आती देखी गईं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार हमास की सशस्त्र शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने इस हमले का उत्तरदायित्व लिया है। इजराइल रक्षा बलों यानी IDF ने एक बयान में कहा है कि दक्षिणी इजराइल में हाफ अश्कलोन क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र में एक मिसाइल गिरी है। यद्यपि इसमें किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। मिसाइलों को दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस से दागा गया है। इस हमले का उत्तरदायित्व अल कस्साम ब्रिगेड ने लिया है और उन्होंने ये चेतावनी दी है कि हमने फिलिस्तीनी लोगों और अपने नेताओं के खिलाफ किए गए नरसंहार के जवाब में गन यावने और अशदोद की ओर रॉकेटों की बौछार करके ये बदला हमने ले लिया है। उधर गाजा स्थित स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार पिछले 24 घंटों में इजरायली सेना ने 33 फिलिस्तीनियों को मारा है। इसमें 118 लोग घायल हुए हैं। अक्टूबर 2023 के बाद फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष में मरने वालों की कुल संख्या अब 39,583 तक पहुंच गई है और घायलों की संख्या 91,398 हो गई है। उधर ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के सरगना इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पश्चिम एशिया युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। हालात किसी भी समय बिगड़ सकते हैं और यही कारण है कि अमेरिका ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने G7 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की। विदेश मंत्रियों के बीच पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की चर्चा भी हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को G7 देशों के मंत्रियों से भी बात की और मध्य पूर्व में संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयासों पर भी चर्चा आरंभ कर दी है। विदेश मंत्रियों ने इजराइल की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है और सभी पक्षों को संयम बरतने का आग्रह किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रविवार को कैबिनेट की बैठक में कहा है कि इजराइल पहले से ही ईरान और उसके सहयोगियों के साथ कई मोर्चे के युद्ध में है। अमेरिका और सहयोगी देश इजराइल की रक्षा करने को तैयार हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल किसी भी परिदृश्य के लिए तैयार रहे। इस बीच जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी कूटनीतिक प्रयासों के अंतर्गत ईरान की यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तनाव समाप्त हो। व्हाइट हाउस के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा है कि हम सुनिश्चित करने के लिए ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं और ये स्थिति अधिक ना बिगड़े। इधर व्हाइट हाउस के सूत्रों से ये समाचार मिला है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में अतिरिक्त सैन्य तैनाती कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में तनाव को
कम करना है। पेंटागन ने कहा है कि वह इस क्षेत्र में अतिरिक्त लड़ाकू जेट और नौसेना के युद्धपोत की तैनाती करने जा रहा है। इस बीच हमास अपना नया नेता चुनने की तैयारी में है। बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान में बुधवार को हमास के सरगना इस्माइल हानिया की हत्या के पश्चात ही पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। हानिया की हत्या से एक दिन पहले बेरूत में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का सैन्य कमांडर फुआद शुकर भी मारा गया था। ईरान और हमास ने इजराइल को हानिया की हत्या का दोषी बताया है, जबकि इजराइल कभी अपने दुश्मन को क्षमा नहीं करता है और ना ही छोड़ता है। इसका जीता जागता उदाहरण 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में हुआ आतंकी हमला था। इस आतंकी हमले में इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या हुई थी। इजराइल ने 7 साल तक ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड चलाया था और अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारा था, और आज विधिवत रूप से इजराइल हमला कर सकता है। कुछ ऐसी भविष्यवाणी भारतीय ज्योतिषाचार्य कुशल कुमार के द्वारा भी जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में की गई है। इधर मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ईरान युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। कई विशेषज्ञ भी क्षेत्र में एक बड़े सैन्य संघर्ष की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच एक भारतीय ज्योतिष की भविष्यवाणी ने सनसनी मचा दी है। उन्होंने दावा किया है कि तीसरा विश्व युद्ध 4 या फिर 5 अगस्त से आरंभ हो सकता है। ये ज्योतिषी हैं कुशल कुमार, जो कि पहले इजराइल हमास युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के एक सटीक भविष्यवाणी कर चुके हैं। इस बार उन्होंने दावा किया है कि भू राजनीतिक घटनाओं के संयोजन से विनाशकारी संघर्ष की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि कुशल कुमार की लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वह हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले हैं और एक वैदिक ज्योतिष लेखक हैं और दुनिया भर में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने प्रोफाइल में लिखा है कि उनके लेख कैलिफोर्निया से लेकर द माउंटेन एस्ट्रोलॉजी और न्यूयॉर्क से होरास्कोप जैसी विश्व की अग्रगण्य ज्योतिष पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। प्रोफाइल में अपने बारे में बताते हुए लिखते हैं कि वह व्यक्तियों को उनके संबंधित प्रश्नों पर मार्गदर्शन देने में विशेषज्ञ हैं, मुख्य रूप से जन्म समय के विवरण के आधार पर। साथ ही वो लिखते हैं कि वह राष्ट्रों के लिए अर्थव्यवस्था, मौसम विज्ञान, व्यापार, रणनीति, संघर्ष और विषयों पर मूल्यवान लेख भी देते रहते हैं। वैश्विक मामले और विश्व अर्थव्यवस्था उनकी विशेषता है। उनका एक लेख दिसंबर 2017 को यूएस से प्रकाशित हुआ एक मैगजीन थी जिसका नाम था विजडम में। 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ज्योतिषी संभावित अलर्ट शीर्षक से पाया जाता है उनका एक नया अंक। ये भी बताते हैं कि ये भविष्यवाणियां 2028 को कवर करने वाले यूएस के बारे में थीं, जो कि 11 अक्टूबर 2017 को की गई थीं। समय की कसौटी पर खरी उतरी थीं ये भविष्यवाणियां। इसके अतिरिक्त वो लिखते हैं कि वह आध्यात्मिकता, वैदिक विद्या को लागू करने और भारतीय प्रसिद्ध ऋषियों द्वारा किए गए शोध के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। उनके अनुसार उन्हें दुनिया के अन्य धर्मों में प्रचलित आध्यात्मिकता के बारे में अच्छी समझ है। यद्यपि कुशल कुमार की कुछ भविष्यवाणियां गलत भी सिद्ध हुई हैं। उन्होंने इससे पहले तीसरे विश्व युद्ध की तारीख के बारे में कई भविष्यवाणियां की थीं जो सत्य नहीं हुई। इससे पहले उन्होंने घोषणा की थी कि तीसरा विश्व युद्ध 18 जून 2024 से आरंभ हो जाएगा, लेकिन वह तारीख बिना किसी घटना के बीत गई। फिर उन्होंने एक नई घोषणा करते हुए कहा कि तीसरा विश्व युद्ध 26 जुलाई या 28 जुलाई को आरंभ होगा, लेकिन फिर से उनकी भविष्यवाणी गलत थी। अब देखना होगा कि क्या इस बार भी उनका अनुमान सही होता है या नहीं। तो आज आगे क्या होने वाला है कि आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए अंक के साथ, लेकिन जाते जाते हम आपसे इतना ही कहेंगे कि हम भविष्यवाणी ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर आपको प्रस्तुत करते हैं। अब इसमें हो सकता है कि कुछ भविष्यवाणियों का सटीक विश्लेषण ना हो पाया हो, लेकिन जैसा कि अभी कुशल कुमार ने एक बार पुनः तीसरे विश्व युद्ध के सोमवार से आरंभ होने की भविष्यवाणी की है, तो देखते हैं कि आज क्या होता है। वैसे दर्शकों, समय की सीमा दे पाना एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन हाँ, अगर ये घटना अगस्त में घट जाती है तो हम इसे भी एक सही भविष्यवाणी के तौर पर ही देखेंगे। तो मिलते हैं बहुत शीघ्र, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।